प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई वॉक, मैं चलता हूँ। तो इसमें हम देखते हैं वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद हैं, हूँ, मतलब ता है, ते हैं, ती हैं अगर आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब का वह रूप है जिससे काम का होना प्रकट होता है परंतु काम के पूर्ण होने या अपूर्ण रहने की विषय कुछ जानकारी नहीं मिलती। काल के इंडेफिनिट रूप का प्रयोग स्वाभाविक कार्य, साधारण सच प्रकट करने के लिए किया जाता है। इंडेफिनिट का मतलब ही अनिश्चित होता है, तो यहाँ पे कुछ हमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती। जैसे मेरे पिताजी प्रतिदिन शाम को पुस्तकालय जाते हैं। माई फादर गोज़ टू लाइब्रेरी एवरी इवनिंग। मैं प्रतिदिन एक कहानी पढ़ता हूँ। आई रीड अ स्टोरी एवरी डे। लता प्रायः देरी से पहुँचती है। लता ऑफन अराइव्स लेट। फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, अभी हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा वो फॉर हैप्चुअल एक्शन के लिए था। अभी आगे का जो उदाहरण है फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ गोज अराउंड द सन। सूर्य पूर्व से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। टू एक्सप्रेस फैक्ट्स दोज आर ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सुरेश धीरे चलता है परंतु जल्दी ही वह गति पकड़ लेगा। सुरेश वॉक्स स्लोली बट ही विल सून गेन स्पीड। राम कठोर परिश्रम नहीं करता है लेकिन वह परीक्षा पास कर लेगा। राम डज नॉट वर्क हार्ड बट ही विल पास द एग्जामिनेशन। टू एक्सप्रेस हैबिट्स, कस्टम्स एंड एबिलिटी। मेरे दादाजी दिन में 10 सिगरेट पीते हैं। तो ये क्या है, हैबिट है। माई ग्रैंडफादर स्मोक्स 10 सिगरेट्स अ डे। हम कार्तिक माह में दीपावली मनाते हैं। वी सेलिब्रेट दीपावली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। ये क्या है, कस्टम है। हरि अपनी मातृभाषा की तरह अंग्रेजी भी बोलता है। तो यहाँ बोलना क्या है, एबिलिटी है। हरि स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज हिज मदर लैंग्वेज। टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर टाइम। हमारी परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होगी। आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे। दिल्ली के लिए पहली बस प्रायः या प्रातः 5 बजे छूटती है। द फर्स्ट बस लीव्स फॉर दिल्ली एट 5 AM। टू एक्सप्रेस क्विक एक्शन बीइंग डन एट द मोमेंट। सचिन ने छक्का लगाया। सचिन हिट्स द बॉल फॉर अ 6। ध्यानचंद ने गेंद ली और गोल में दाग दी। ध्यानचंद टेक्स द बॉल एंड हिट्स इट इनटू द गोल। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब आई। अगर वर्ब प्लस वर्ब और उसके बाद में आई यस या ईएस, ओनली द थर्ड पर्सन फॉर द सब्जेक्ट ही सी इट एक्स्ट्रा और सिमिलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अगर सिमिलर नंबर रहेगा तो यस या ईएस लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे। फिर से एक बार देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर ओनली फॉर वर्ब, ओनली फॉर ओनली फॉर वर्ब प्लस वर्ब आई, इसमें यस या ईएस ओनली विथ थर्ड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट।
ही सी इट मतलब सिंगुलर नंबर रहेगा तभी हम यस या यस लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। हिंदी में इंग्लिश में अनुवाद करते समय ध्यान रखा जाता है कि वर्ब कौन सा अर्थात मुख्य है या सहायक है। यदि मुख्य हो तो इज एम आर उपयोग नहीं करते। तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर तो वो नहीं लगेगा, ठीक, इसीलिए उसे निगेटिव करके लिखा गया है। यदि हम मुख्य हो तो इज एम आर का उपयोग नहीं करते। जैसे आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल, मैंने अपना पाठ याद कर लिया, आई लर्न माई लेसन। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। और यदि सहायक हो तो इज एम आर का उपयोग करते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में नेगेटिव वर्ब कह सकते हैं। ऐसा कोई अस्तित्व में नहीं है या ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन देखने को ना मिले, जैसे किसी का कुछ होना। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक खिलाड़ी हूँ, आई एम अ प्लेयर। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही सी इट हो या सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब के साथ यस या यस लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है ही सी इट मतलब सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब के साथ यस या यस लगाया जाता है। जैसे कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता क्या है, एक कुत्ता है इसमें, तो क्या है, सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो सिंगुलर एक है। डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, सब्जेक्ट क्या है अभी यहाँ पे, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन है, डॉग्स बार्क। ठीक, अगर सिंगुलर रहेगा तो हम यस या यस लगाएंगे वर्ब में, अगर नहीं रहेगा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसमें हम अपने वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल नंबर है, डॉग्स बार्क, तो हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो। वह सच बोलती है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, मैंने क्या बताया, ही सी इट रहेगा तो वो थर्ड पर्सन रहेगा, तो इसमें यस या यस लगेगा जब सिंगुलर नंबर रहेगा सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन रहेगा तो हम वर्ब के साथ यस या यस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, सी स्पीक्स द ट्रूथ, तो यहाँ स्पीक वर्ब है हमारा, इसमें क्या है, तो हमारा एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे स्पीक में यस या यस लगाए, तो सी स्पीक्स द ट्रूथ। तुम सच बोलते हो, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, यू स्पीक द ट्रूथ, और यहाँ सेकंड पर्सन है इसलिए यस या यस वर्ब में नहीं लगेगा। श्री पटेल हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अभी यहाँ पे क्या है, श्री पटेल सिंगुलर नंबर है, तो हम वर्ब के साथ यस या यस लगाएंगे, मिस्टर पटेल टीचेज अस इंग्लिश। आगे हम देखते हैं, वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, दे टीच अस इंग्लिश। अभी देखिए टीच में यस या यस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन है यानी बहुवचन है, दे टीच अस इंग्लिश। नोट, इसमें नोट में हमें क्या दिखाया जा रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन आई हो गया, बी हो गया, सेकंड पर्सन यू दे एक्स्ट्रा, थर्ड पर्सन ही सी इट। ये हमें जानकारी के लिए फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन यू दे। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलता है, और सेकंड पर्सन जिसको, फर्स्ट पर्सन जिससे कह रहा है अपनी बातें, वो कौन है, वो है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जिससे बातें अपनी कहता है, मतलब फर्स्ट पर्सन से उसने बात सुना और वो जाके जिससे बताता, तीसरे व्यक्ति उससे बताता है, तो थर्ड पर्सन ही सी इट हो गया। आइए देखते हैं, अभी तो हमने क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा, अब उसका